नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और ब्रेकिंग स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बड़ी खबर पर खास नजर के लिए इसके अलावा सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बनी हुए हैं न्यूज रूम से। क्या क्या आपके लिए जान लेना है जरूरी, इसके लिए हम पुनीत के पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, वीडी शर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो दलाली का अड्डा बना करके बैठे थे या इंदौर के अंदर आइफा बांट करके आप इस प्रकार की तैयारी कर रहे थे? ना आपको कोरोना से लेना देना था, ना मध्य प्रदेश की गरीब जनता से। अश्विनी शर्मा कौन है? आपका प्रवीण कक्कड़ और मिगलानी से इनके क्या संबंध है? जरा जवाब कमलनाथ जी जवाब दें। कर्नाटक के संतोष आईटी एक्सपर्ट कौन है? इसके बारे में भी मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। घोटालों की जिस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिजली के अंदर मीटर घोटाला हुआ, 600 करोड़ का आरोप है, 600 करोड़ का, कहां से हुआ ये? इसके बारे में जरा जवाब दें। कमलनाथ जी का एक ऑडियो प्रसारित हुआ था, जिस ऑडियो में कमलनाथ जी ने न्यूज चैनल के माध्यम से ही चला वो ऑडियो, मैं पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी उसमें कह रहे हैं कि गोरों को पैसा पहुंचा के नहीं, जल्दी पहुंचा। आप कमलनाथ जी केवल बातों से काम और झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, इन बातों का जवाब दीजिए। आपका अगर ऑडियो वायरल हुआ था, मीडिया चैनल से इसको लोगों के सामने पहुंचाया, अगर वो गलत था तो मीडिया चैनल पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो वो जो ऑडियो आपका प्रसारित हुआ, उस ऑडियो के अंदर आप कह रहे हैं कि गोरों को पैसा पहुंचा के नहीं, जल्दी पहुंचाओ नहीं तो प्राण खा जाते हैं। जरा बताइए वो पैसा आपने, गोरे कौन है, किसके बारे में इंगित किया है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी? ये देश भी आपसे पूछना चाहता है। और ये पैसा आप मध्य प्रदेश की गरीब जनता से लूट करके, जिनको आप गोरा कहते हैं, उनको पहुंचाने का काम आपने किया था। ये दिल्ली के अंदर आईटी की टीम के छापे में भी पकड़ा गया था। वो कौन लोग थे? इतना पैसा कहां से आया? गरीब कल्याण की योजनाएं और जिनके आधार पर आप करते थे, वो जो आपने करने का प्रयास किया, उसके आधार पर मध्य प्रदेश को आपने लूटा। न्यूज चैनल्स में यह भी प्रसारित हुआ था, कमलनाथ जी, ये ऑडियो आपका प्रसारित हुआ था कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य को लोकसभा चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए। कमलनाथ जी, आपका ऑडियो ये भी प्रसारित हुआ था। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरा तो व्यक्तित्व बिल्कुल बेदाग है, उन पर कोई आरोप नहीं है, और मैं तो उद्योगपति, मुझे कोई कहने का प्रयास करता है तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि कमलनाथ जी ने कहा कि मेरा तो कोई उद्योग ही नहीं है। स्वराज जी बताएं कि मेरा कौन सा एक उद्योग बता दें। लेकिन आपके ऊपर भाजपा ने नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। कमलनाथ जी कहते हैं मेरा कोई उद्योग नहीं है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपकी कहती है कि जो आपने 2014 के चुनाव में आपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया, 173 करोड़ रुपए के मालिक हैं, और आप कहते हैं कि हम काम क्या करते हैं, तो राजनीति मेरा धंधा है, जो आपने डिक्लेरेशन में कहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये देश भी आपसे पूछना चाहता है, मध्य प्रदेश पूछना चाहता है कि राजनीति में धंधा आपने कहां से किया? ट्रांसफर उद्योग। एक अधिकारी को, जिनको आप अभी बेईमान कह रहे हैं, उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को धमका रहे हैं। उन अधिकारियों के, एक अधिकारी के 3-3 जगह ट्रांसफर, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह बोली लगेगी, बोली लग करके ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से पैसा कमाया। राजनीति को आपने धंधा बता करके, राजनीति से आपने जो 173 करोड़ का ऑफिशियल आपने डिक्लेरेशन किया, तो आपका उद्योग नहीं है, तो देश के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतने करोड़ रुपए बिना किसी धंधे के अरबों का मालिक बन गया है? कमलनाथ जी बताइए, गरीब छिंदवाड़ा की जनता भी पूछना चाहती है। छिंदवाड़ा बड़ा गरीब है, और छिंदवाड़ा के हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग भी बड़े गरीब हैं, वो पूछना चाहते हैं। कमलनाथ जी, आपका हवाला कांड से संबंध क्या था? ये भी जनता पूछना चाहती है। आपका नाम आया था कि नहीं आया था? आपने इस्तीफा क्यों दिया था?
आपने अपनी पत्नी को चुनाव फिर क्यों लड़ाया था? हवाला कांड के आरोप के कारण। तो आप उस हवाला कांड के आरोपी थे, ये जनता पूछना चाहती है। और आपने पत्नी चुनाव लड़ करके जीत के आई थी, लेकिन आप कितने महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं? ये तो दुर्भाग्य तब हुआ कि आप इधर उधर से बुढ़ावा करके आए और बाद में पत्नी को भी इस्तीफा दिला करके फिर आप चुनाव लड़े। आपको अपनी जो आपकी पत्नी थी वो सांसद बन गई थी, उसके बाद उनसे इस्तीफा दिलवाया था। नारी शक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, ये संपूर्ण देश ने और मध्य प्रदेश ने देखा, छिंदवाड़ा के लोगों ने भी देखा। बहन इमरती देवी ने जो कहा कि 5-5 लाख रुपए हर विधायक को कमलनाथ प्रतिमाह देते थे, इसलिए ये शांत बने रहे, सरकार के खिलाफ न बोले। ये कितना बड़ा राजनीति में जिस खरीद फरोख्त की आप बात करते हैं, जिस दलाली की आप बात करते हैं, तो ये काम तो कमलनाथ जी आप सरकार के अंदर रह करके कर रहे थे। बहन इमरती देवी दलित समाज की हमारी कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी सरकार में। तो ये तमाम बातें जो आप सुन रहे थे, दरअसल हमने आपको खबर दिखाई थी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कि अब कमलनाथ पर टारगेट किया जाएगा, उनकी हिस्ट्री निकाली जाएगी, खंगाला जाएगा। और अचरज की बात यह है कि जिनकी सरकार यहां है, जिसकी सरकार दिल्ली में है, वो सवाल कमलनाथ से पूछ रहे हैं। बहरहाल अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे ग्वालियर से। ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है, ड्रग डिपार्टमेंट में लोकायुक्त ने दबिश दी है। कलेक्ट्रेट स्थित ड्रग डिपार्टमेंट के दफ्तर पर दबिश दी गई है। 25,000 की रिश्वत लेते क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, अयूब खान को गिरफ्तार किया गया है। महेंद्र बाथम से 30,000 की रिश्वत इसने मांगी थी, लाइसेंस की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और शिकायत के बाद लोकायुक्त ने ये दबिश दी है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। चलिए सुशील से फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयूब खान ये क्लर्क है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग डिपार्टमेंट के दफ्तर में लोकायुक्त ने दबिश दी है। कलेक्ट्रेट स्थित दफ्तर में यह दबिश दी गई है, छापा मारा गया है। 25,000 की रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार किया गया है। अयूब खान इसका नाम है। अयूब खान ने महेंद्र बाथम से 30,000 की रिश्वत मांगी थी दुकान के लाइसेंस की एवज में। इसकी शिकायत महेंद्र बाथम ने लोकायुक्त को की। लोकायुक्त ने पहले अपना प्री सर्वे किया, प्री पड़ताल जिसे आप कह सकते हैं, और उसके बाद जब दबिश दी गई, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया अयूब खान। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया गया है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। सुशील, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी दें इस पूरे घटनाक्रम की। ललित जी, अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दें। दुकान की एवज में ये मांगी गई थी, किस तरह की दुकान है? मेडिकल स्टोर का हो सकता है, संभवतः मामला हो। सुशील। बिल्कुल, देखिए, ड्रग डिपार्टमेंट में महेंद्र बाथम नाम के एक शख्स ने आवेदन किया था और वो ड्रग मार्केटिंग की दुकान खोलना चाहते थे, और उनकी मार्केटिंग की दुकान का उन्होंने जो नक्शा दिया था मैना वाली गली का, उस नक्शे का वेरिफिकेशन करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर को विभाग ने जिम्मेदारी सौंपी थी। अजय ठाकुर जब वहाँ मौके पर मुआयना करने गए, नक्शा देखने के बाद उन्होंने जो आवेदनकर्ता थे महेंद्र, उनसे 30,000 रुपए की मांग की थी नक्शा पास करने और लाइसेंस दिलाने की एवज में। महेंद्र से उनका सौदा 25,000 में हुआ था, और उसके बाद महेंद्र ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त ने की थी। लोकायुक्त ने उनको वॉइस रिकॉर्ड देकर इस मामले को ट्रेप कराया था, और बाकायदा उसमें ये पुष्टि होने के बाद, रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त ने FIR दर्ज की और उसके बाद आज ट्रेप की कार्रवाई की। जैसे ही महेंद्र बाथम 30,000 रुपए 25,000 रुपए की रकम लेकर ड्रग डिपार्टमेंट पहुंचे तो वहां ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर मौजूद नहीं थे। उनसे फोन पर बात होने के बाद अजय ठाकुर ने वहां मौजूद बाबू अयूब खान को रकम देने की बात कही। महेंद्र ने जैसे ही बाबू अयूब खान को 25,000 रुपए की रिश्वत की रकम दी, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने इनको दबोच लिया और इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की, और अजय ठाकुर जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसको मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है और सह आरोपी बाबू अयूब खान को बनाकर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रचार के सिलसिले भी दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार चल रहे हैं। उपचुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, 3 नवंबर की तारीख, और उसी के अनुपात में उपचुनाव का प्रचार भी रफ्तार पकड़ रहा है। इस दिलचस्प खबर के लिए न्यूज रूम का हम रुख कर रहे हैं। सहयोगी पुनीत लगातार बने हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित। कांग्रेस अहंकार में चूर है और उसके पास गाली देने के अलावा कुछ भी नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आए। मंदसौर के सुबासरा पहुंचे हुए थे, हरदीप सिंह डंग के लिए वोट भी मांगे, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, सभा को संबोधित किया। वो कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान कमीना है, सारे कांग्रेस के नेताओं, मैं कमीना हूं, तुम सेठ हो। सेठ कमलनाथ, कर्जा माफी की बात आदरणीय सिंधिया जी ने यहाँ कही है, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 0% ब्याज पे ये कमीना कर्जा देता था, तुमने बंद करके 18% कर्जा कर दिया, 18% ब्याज कर दिया। आज सिवाय गाली के इनके पास कुछ नहीं है मेरे बहन और भाइयों। बीजेपी ने युवा बेरोजगारों को, वोटर्स को कई सपने दिखाए, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए। सच्चाई का साथ देना चाहिए, ये बात कमलनाथ कहते नजर आए। सांची पहुंचे हुए थे और यहां पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। मदन लाल चौधरी के समर्थन में गैरतगंज में आम सभा की और शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। तय किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को विदा करेंगे, शिवराज सिंह जी को घर बिठाएंगे, शिवराज सिंह जी को भी विदा करेंगे। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। किसने बनाई ये सरकार? आपने बनाई, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बनाई। कांग्रेस ने वोट से सरकार बनाई, नोट से सरकार नहीं बनाई। ये आपकी बनाई हुई सरकार थी और 15 साल के बाद आप सबने तय किया था, हमारे मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय किया था। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बात रफ्तार के काल बनने की, तो एक बार फिर से रफ्तार काल बनकर आई और 2 अलग अलग दुर्घटनाएं पेश आई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। रीवा की बात कर लें तो रीवा में ऑटो और एक कार की टक्कर हो गई और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, भिड़ंत हो गई थी। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा नईगढ़ी थाने के जोधपुर गांव में हुआ। इधर डिंडौरी में पाडपुर गांव के नजदीक मवेशियों से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार एक मजदूर की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं 3 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया। इस हादसे में 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और उसको जानने के लिए सीधा रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। ललित, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और इंदौर से ये बड़ी खबर मिल रही है, युवक युवती ने खुदकुशी कर ली है। पेड़ पर इन दोनों के शव मिले हैं, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। लवकुश चौराहे की ये घटना है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक और युवती ने खुदकुशी की है, पेड़ पर इनके शव मिले हैं और पुलिस अब ये पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या इसकी वजह है। पुलिस पहुंच चुकी है। लवकुश चौराहे की ये घटना है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक और युवती की खुदकुशी का ये मामला अब तक साफ नहीं हो पाया है। क्या ये खुदकुशी है या इसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई? अगर ये खुदकुशी है तो इसकी वजह क्या रही? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। और एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करेंगे। सहयोगी पुनीत लगातार बने हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। दिनों टैक्स चोरी के मामलों को लेकर टीम लगातार एक्टिव बनी हुई है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। इंदौर और देपालपुर में गंगवाल फूड्स और गंगवाल फ्लोर फूड्स के नाम पर कार्रवाई की गई है। 11 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है और जो कार्रवाई की गई उसके कुछ ही वक्त के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। बताया यह जा रहा है कि टैक्स चोरी का आंकड़ा 2 करोड़ तक जा सकता है। गंगवाल समूह का संगम नगर, इंदौर के संगम नगर में दफ्तर है। इसके अलावा देपालपुर में भी प्लांट है। जीएसटी की अलग अलग टीम ने सभी स्थानों पर एक साथ सर्च की, पुराना रिकॉर्ड जब्त भी किया।
आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार योजनाएं, वादे, कई सारी बातें कही गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ये जबलपुर में सामने आई। करीब 5000 स्ट्रीट वेंडर्स जिनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना की बात की गई थी, लेकिन उन्हें मिला क्या? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के निधि योजना के अंतर्गत जबलपुर जिले में 5000 हितग्राहियों के आवेदन पर किसी भी निजी बैंक में अब तक मुहर नहीं लगी। इस वजह से हजारों हितग्राहियों के खाते पर 10,000 की ऋण राशि नहीं पहुंच पाई। बीते 9 सितंबर को देश भर में 1 लाख स्ट्रीट वेंडर को 10,000 की ऋण राशि देने की योजना का खुद प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया था। जबलपुर जिले में पहले चरण में 27,000 लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का टारगेट किया गया, लेकिन निजी बैंकों का रवैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती योजना को पलीता लगा रहा है। आलम यह है कि कोई भी निजी बैंक योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण में 10,000 का ऋण नहीं देने को तैयार। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अब तक करीब 10,000 हितग्राहियों के आवेदन पर मुहर लगाई और राशि उनके खाते में पहुंच गई, लेकिन निजी बैंक इस योजना के अंतर्गत सहयोग करने में आगे पीछे या कहें हीला हवाली कर रहे हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जबलपुर से ही अगली खबर है। कोरोना काल में कई चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो कलाकार हैं उन पर भी काफ़ी इसका असर पड़ा है। आजीविका को लेकर वे परेशान हैं और कितना असर पड़ा है, कला से जुड़ी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई। कलाकारों की जिंदगी आर्थिक संकट से जूझने लगी। इस सब के बीच संस्कारधानी की नारी शक्ति नए सवेरे के रूप में उभर कर सामने आई। शहर की कला प्रेमी महिलाओं ने एक देसी बैंड तैयार किया है जो लोकगीत, दोहे, अन्य स्थानीय गीतों को आधुनिक संगीत की जुगलबंदी से नया रूप दे रही है। श्री जानकी नाम का यह बैंड नाट्य लोक संस्था के कलाकारों ने बनाया है। श्री जानकी बैंड की खास बात यह है कि इसमें केवल लड़कियां हैं। बैंड की दूसरी खासियत यह है कि इन्होंने फिल्मी धुनों की बजाय कबीर और लोकगीत को अपनाया है। हमने कबीर को चुना है। कबीर मानवता की बात करते हैं और हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को चुना है। उनका जो रविंद्र संगीत है वो शांति की बात करता है। साथ ही हमने बुंदेलखंड, जो जिस जगह हम रहते हैं, इस बुंदेलखंड की संस्कृति को अपने बैंड के माध्यम से, श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन, नाट्य लोक परिवार का जो ये बैंड है, उसके माध्यम से हम अपनी बुंदेली संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। कहते थे कि इस लड़की को प्रॉब्लम है तो कम से कम एक लिमिट होनी चाहिए कि कहीं नहीं जाना, मतलब अंदर ही अंदर। तो आज वो छूट के निकल के आज रात के यदि 10-11 बजते हैं या सुबह हम लोगों को बुलाया जाता है तो भी मतलब फ्री हैं कि हाँ कुछ कर रहे हैं। और लड़कियों में एक जो पावर आज के समय पे है वो पावर आज हमको भी मिली है मैम की बदौलत। हम इसलिए बहुत खुश हैं। हम लोग यहाँ पे रोज़ ही थिएटर की प्रैक्टिस करते हैं, गीत संगीत का अभ्यास करते हैं, बच्चे संगीत सीखते हैं। मैं डॉक्टर शिप्रा सुलेरे, यहाँ बहुत सारे कलाकार हम लोग नित्य नया अभ्यास करते रहते हैं। लेकिन ये जो कोरोना पीरियड में हम लोग लॉकडाउन के समय जो अपने घरों पर थे, थोड़ा सा डल हो गए थे सभी लोग, और जैसे ही हम लोगों को थोड़ा सा लॉकडाउन हटा, छूट मिली, हम लोग वापस अपनी रिहर्सल्स में जुटे और समय सबके पास था, कुछ नया करने की भी इच्छा थी। तो दविंदर भैया ने बोला कि क्यों ना हम लोग, जब बच्चे यहाँ इतना अच्छा कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, तो बच्चियों को लेके एक बैंड का हम लोग काम करते हैं। और ये उनकी परिकल्पना थी और हम लोग सबको भी बड़ा अच्छा लगा कि चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के चलते जेल में बंद सजायाफ्ता या हवालाती कैदियों को अपने परिजनों से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। इस पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब एक नया निर्देश जो जारी हुआ है उसके तहत 1 नवंबर से नए नियमों का पालन करते हुए मुलाकात केंद्रीय जेलों में शुरू होगी। जेल प्रशासन के निर्देश पर अब विचाराधीन कैदियों को सप्ताह में सिर्फ 1 दिन मुलाकात करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सजायाफ्ता कैदियों को 15 दिन में एक बार मुलाकात करने की व्यवस्था होगी। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि एक बार में एक कैदी से सिर्फ 2 लोग ही मुलाकात कर सकते हैं
जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के अधीक्षक के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के बाद ही मुलाकात करने दी जाएगी। तो तमाम एहतियात के बाद अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुला है और अब मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग ने निर्णय लिया है कि 1 नवंबर से पूरे मध्य प्रदेश के जेलों में बंदियों की परिजनों से मुलाकात चालू की जाएगी, यानी प्रतिबंध खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे निर्देश भी हैं कि मुलाकात में आने वालों को सबको शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन या रेड जोन कहलाने वाला इंदौर अब धीरे धीरे न केवल पटरी पर आ रहा है, बल्कि इंदौर के लोगों को थोड़ी राहत भी कोरोना से भी मिलती नजर आ रही है। दरअसल इंदौर वासियों के लिए लगातार चौथा दिन सुकून भरा रहा। यहां लगातार चौथे दिन भी कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। बीते 24 घंटे में कोरोना संदिग्ध 4,854 मरीजों के सैंपल लिए गए और इनमें से 126 नए मरीज पॉजिटिव आए। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक अब तक 3,95,007 सैंपल की जांच हो चुकी है और इनमें से 33,845 लोग पॉजिटिव आए, जबकि 68 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब तक स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या 29,988 हो चुकी है। फिलहाल 3,178 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज इंदौर में चल रहा है। और ब्रेकिंग स्टूडियो का एक बार फिर से रुख करेंगे। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल, और बड़ी खबर, खुशखबरी की खबर। दरअसल पुनीत, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है।